Welcome back student to our channel. In this video we are going to discuss some questions related to Portuguese which are based on our previous video. So let's start the video. यहाँ पर first question है, Who among the following was the first European to come to India? भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? ऑप्शंस हैं पोर्तुगीज़, ब्रिटिश, फ्रेंच, डच। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पोर्तुगीज़। सबसे पहले भारत कौन आए थे? पोर्तुगीज़ आए थे। सेकंड क्वेश्चन है, इन विच ईयर वास्को डी गामा डिस्कवर सी रूट टू इंडिया? वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किस वर्ष में की थी? ऑप्शंस हैं 1453, 1494, 1489, 1498। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1498। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड है, हाउ मैनी टाइम्स डिड वास्को डी गामा कम टू इंडिया? वास्को डी गामा भारत कितनी बार आया? ओनली 1, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 3 टाइम्स। देखिए, सबसे पहली बार वो आए थे जब उन्होंने नए सी रूट की खोज करी थी, वो करी थी उन्होंने 1498 में, अभी पढ़ा हमने सेकंड क्वेश्चन में। फिर सेकंड टाइम आए 1501 में और लास्ट टाइम आए थे वो 1524 में। फाइनली उनकी इंडिया में ही डेथ हो जाती है कोचीन में। ठीक है, तो 3 टाइम क्या है वो भारत उन्होंने विज़िट किया था। क्वेश्चन 4 देखते हैं, वेयर इन इंडिया डिड द पोर्टुगीज़ बिल्ड देयर फर्स्ट फोर्ट्रेस? भारत में पुर्तगालियों ने अपना पहला गढ़ कहाँ बनाया था? ऑप्शंस हैं कन्नौर, अंजडीव, गोवा, कोचीन। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी कोचीन। फर्स्ट फोर्ट उन्होंने कहाँ बनाया था? कोचीन में। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द फर्स्ट पोर्तुगीज़ वॉइसरॉय इन इंडिया? भारत में पहला पुर्तगाली वॉइसरॉय कौन था? ऑप्शंस हैं वास्को डी गामा, अल्वारेज कैब्राल, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अल्बुकर्क। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। काफ़ी लोग वास्को डी गामा से भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो एज अ गवर्नर नहीं आए थे, वो एज ए नेविगेटर आए थे। उन्होंने यहाँ खोज करी थी इंडिया की। लेकिन अगर फर्स्ट हम गवर्नर देखें पोर्तुगीज़ का तो वो थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है, क्वेश्चन 6 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्रीज इन बंगाल वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय पोर्तुगीज़? निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना पुर्तगालियों द्वारा बंगाल में स्थापित किया गया था? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं कासिम बाज़ार, हुगली, चिनसुरा, श्रीरामपुर। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हुगली। हुगली में उन्होंने 1579 में क्या करा था? यहाँ पर अपनी एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी थी। और उस टाइम जो परमिशन दी थी, उस टाइम जो मुग़ल एम्परर थे वो थे अकबर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जब हुगली में वो अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर रहे हैं उस टाइम पे किससे परमिशन ली है, या फिर उस टाइम इंडिया में कौन मुग़ल एम्परर हैं? तो वो हैं अकबर। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 7th, Who among the following navigator helped Vasco da Gama to find his way from Africa to India? निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा को
अफ्रीका से भारत तक अपना रास्ता खोजने में मदद की? ऑप्शन देखते हैं। मोहम्मद मलिक, अब्दुल माजिद, ज़मोरिन या आदिल शाह। आंसर है इसमें आपका अब्दुल माजिद। ठीक है। जब वास्को डिगामा कहाँ पहुँच चुके थे? अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप तक पहुँच चुके थे। उसके बाद क्या करा? अब्दुल माजिद ने उनकी हेल्प करी इंडिया तक पहुँचने में। तो इसमें सही आंसर होगा हमारा अब्दुल माजिद। और जो ज़मोरिन थे वो हिंदू रूलर थे। जब वास्को डिगामा कहाँ पहुँचते हैं? कालीकट, मतलब मालाबार कोस्ट या फिर आप केरल बोल सकते हो, वहाँ पहुँचते हैं। तो वहाँ के हिंदू रूलर ज़मोरिन थे और उन्होंने वास्को डिगामा का स्वागत किया था। क्वेश्चन 8 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टुगीज गवर्नर इन इंडिया हु कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द रूलर ऑफ बीजापुर? किस पुर्तगाली गवर्नर ने बीजापुर के शासक से गोवा छीन लिया था? ठीक है। ऑप्शन देखते हैं इसमें। वास्को डिगामा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, डी नीनो ड कूना। तो इसमें आपका सही आंसर होगा अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। ठीक है। 9th क्वेश्चन देखते हैं। विच पोर्टुगीज गवर्नर इंट्रोड्यूस ब्लू वाटर पॉलिसी? किस पुर्तगाली गवर्नर ने शांत जल की नीति अपनाई थी? इसका आंसर आप लोग को देना है। आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगर आपने पोर्तुगीज़ वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया है कि कौन से गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। तो इसका आंसर आप लोग देंगे क्वेश्चन नंबर 9 का। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विच पोर्तुगीज़ गवर्नर नोन एज द रियल फाउंडर ऑफ इंडिया? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर भी आपको देना है कमेंट सेक्शन में कि किस पोर्तुगीज़ गवर्नर को रियल फाउंडर बोला जाता है। क्वेश्चन 11 देखते हैं। मैंने दोनों ही क्वेश्चंस अपनी वीडियो में कवर कराए हैं। अगर आपने देखी है तो आप इजीली इसका आंसर कर पाएंगे। क्वेश्चन 11 देखते हैं। इन विच ईयर मलक्का वॉज कैप्चर्ड बाय पोर्टुगीज़? पुर्तगालियों का मलक्का पर किस वर्ष में अधिकार हो गया? ऑप्शंस हैं 1509, 1510, 1511, 1512। तो इसमें सही आंसर होगा 1511। 1511 में क्या किया था? पुर्तगालियों ने मलक्का पर अधिकार कर लिया था। क्वेश्चन 12 देखते हैं। विच पोर्तुगीज़ गवर्नर एबॉलिश्ड सती? किस पुर्तगाली गवर्नर ने सती प्रथा पर रोक लगाई? ऑप्शन है कैब्राल, अल्बुकर्क, अल्मेडा, नीनो ड कूना। इसमें सही आंसर होगा आपका अल्बुकर्क, ऑप्शन बी। ठीक है। अल्बुकर्क ने क्या करा था? सती प्रथा पर रोक लगाई थी। बेसिकली ये गोवा में सती प्रथा पर रोक लगाई थी, पूरे भारत में नहीं थी। क्वेश्चन 13 देखते हैं। विच गवर्नर शिफ्टेड द हेडक्वार्टर ऑफ पोर्तुगीज गवर्नमेंट इन इंडिया फ्रॉम कोचिन टू गोवा? किस गवर्नर ने भारत में पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को कोचिन से गोवा कर दिया? ऑप्शन है कैब्राल, बी है फ्रांसिस्को अल्मेडा, सी है नीनो ड कूना और लास्ट है अल्बुकर्क। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नीनो ड कूना। नीनो ड कूना ने क्या किया? जब वो एज अ गवर्नर बन के आते हैं तो कोचिन से कैपिटल को कहाँ शिफ्ट कर देते हैं? वो गोवा में। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इन विच ईयर
पोर्तुगीज़ हेडक्वार्टर इन इंडिया शिफ्टेड फ्रॉम कोचीन टू गोवा। अभी हमने पढ़ा किसने करा ये शिफ्ट कोचीन टू गोवा, नीनो द कून्हा ने किया। अब वो ईयर पूछ रहे हैं कि किस ईयर में किया था, 1529, 1530, 1532, 1535। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1530। क्वेश्चन 15 देखते हैं। Who was the मुगल एम्परर when Portuguese lost हुगली? जब पुर्तगालियों के हाथ से हुगली निकल गया उस टाइम पे मुगल एम्परर कौन थे, वो ये पूछ रहे हैं। ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, जहांगीर या फर्रुखशियार। तो इसमें सही आंसर होगा आपका शाहजहां। ठीक है, इससे पहले वाले में जब हमने पढ़ा था, उन्होंने हुगली में जब इस्टेब्लिशमेंट किया था पोर्तुगीज़ ने अपनी फैक्ट्रीज़ का, उस टाइम पे मुग़ल एम्परर कौन थे, अकबर थे। अब जब हुगली उनके हाथ से निकल गया है उस टाइम पे मुग़ल एम्परर कौन है, शाहजहां है। इससे क्वेश्चन काफ़ी बार बनता है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 16 देखते हैं। इन विच ईयर पोर्तुगीज़ लॉस्ट हुगली? किस साल हुगली पुर्तगालियों के हाथ से निकल गया? ऑप्शन है 1629, 1630, 1631, 1632। इसमें सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 1631। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आया है काफ़ी बार, ईयर याद रखना। 1631 में पोर्तुगीज़ के हाथ से हुगली निकल गया। क्वेश्चन 17 देखते हैं। इन विच ईयर Portuguese king gave Bombay to Charles II of England as dowry for marrying his sister Catherine Braganza? किस वर्ष, इसमें ईयर पूछ रहे हैं, किस साल पोर्तुगीज़ के किंग ने जो बॉम्बे था वो एक दहेज के रूप में किसको दे दिया, इंग्लैंड के जो चार्ल्स थे। तो वो किस ईयर दिया था वो पूछ रहे हैं आपसे। ऑप्शन है 1600, 1661, 1616 और लास्ट है 1624। तो इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन बी 1661 में दिया था। ठीक है, और मैंने आपको रीज़न भी बताया है क्यों दिया था। क्या हो रहा था कि ब्रिटिशर्स की पावर इंडिया में बढ़ती जा रही थी, तो एक तरीके से पोर्तुगीज़ क्या इस्टेब्लिश कर रहे थे, उनके साथ मैरिज अलायंस इस्टेब्लिश कर रहे थे ताकि उन दोनों के रिलेशन क्या रहें, एक मेंटेन रहें वहाँ पे इंडिया में। हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 18। हु वॉज द पोर्तुगीज़ गवर्नर ऑफ गोवा व्हेन गोवा वॉज लिबरेटेड फ्रॉम पोर्तुगीज़ इन 1961? ठीक है, आप सबको पता होगा कि यूरोपियन में अगर हम बात करें, पोर्तुगीज़ ही ऐसे थे जो सबसे पहले इंडिया आए और सबसे बाद में यही इंडिया से गए। तो 1961 में फाइनली हम किन से लिबरेट हो पाए थे, पोर्तुगीज़ से। तो उस टाइम पे 1961 में गोवा के गवर्नर कौन थे, वो ये पूछ रहे हैं। ऑप्शन है आपके यहाँ पे जोस एल्वेस फेरिया, बी है आपका मैनुअल एंटोनियो वसालो ई सिल्वा, सी है पोलियो बेनार्ड और डी है फर्नांडो। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मैनुअल एंटोनियो वसालो ई सिल्वा। बहुत ही बड़ा नाम है। तो ये क्या थे, गोवा के लास्ट गवर्नर थे। थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। ही वॉज द 128th एंड द लास्ट गवर्नर ऑफ पोर्तुगीज़ इन इंडिया। इंडियन आर्मी लॉन्च ऑपरेशन विजय। कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन विजय, एंड एनेक्स्ड गोवा, दमन एंड दीव फ्रॉम पोर्तुगीज़। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे पोर्तुगीज़ से रिलेटेड। आई होप आपके लिए यूज़फुल रहे होंगे। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। टिल देन स्टडी हार्ड। थैंक यू।